हाय गाइड्स, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम लोग शब्द के आधार पर जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वह है प्रयोग के आधार पर शब्द। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि शब्द को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो उसमें पहला था उत्पत्ति के आधार पर शब्द, दूसरा था रचना के आधार पर शब्द, तीसरा था अर्थ के आधार पर शब्द और चौथा है प्रयोग के आधार पर शब्द। आज हम लोग प्रयोग के आधार पर शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कि प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे दो। कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। अब हम जानेंगे कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। देखिए, विकार मीन्स होता है परिवर्तन। विकार मीन्स क्या होता है? परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, इस तरह से विकार मीन्स होता है परिवर्तन, यानी जिस शब्द को किसी भी के कारण कोई परिवर्तन होता है या उसमें बदलाव हो जाता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। इसमें देखिए अविकारी शब्द, अ मीन्स नहीं, अ मीन्स क्या होता है? नहीं, विकार मीन्स परिवर्तन, अर्थात ऐसे शब्द जिसमें किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि जब किसी शब्द का किसी भी शब्द का परिभाषा याद करना है तो आप उसके सबसे पहले अर्थ को जानिए और उसके छिपे हुए अर्थ के आधार पर अगर आप परिभाषा याद करेंगे तो परिभाषा आपको लंबे समय तक याद रहेगी और तुलना करते हुए याद कीजिए। ठीक है, जैसे देखिए विकार, विकार में क्या होता है? परिवर्तन, यानी ऐसे शब्द जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द, अ मीन्स नहीं, विकार मीन्स परिवर्तन, अर्थात ऐसे शब्द जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके परिभाषा को देखते हैं कि विकारी शब्द क्या होता है। जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल इत्यादि के कारण विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसा कोई शब्द है जिसमें लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण, पुरुष के कारण और काल के कारण परिवर्तन होता है उसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। अब लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से स्त्री एवं पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा वाक्य में एक दूसरे से संबंध बताया जाता है उसे हम कारक कहते हैं। इन सभी के बारे में इसके आगे हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सिर्फ इतना आप जानिए कि जिस शब्द में लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण, पुरुष का या काल के कारण परिवर्तन होता है या विकार होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे काला, काली, किताब, किताबें, उसने, उसको, उससे, मैं, तुम, वह, जाता हूँ, जा रहा हूँ, जाऊंगा, ये सभी क्या है? विकारी शब्द हैं। अगर इस तरह से किसी भी वाक्य में ये शब्द आ जाते हैं तो ये सभी शब्द क्या है? विकारी शब्द हैं। कैसे इसे पहचानेंगे कि कौन सा विकारी शब्द है? देखिए यहाँ काला है। अगर मैं कहूँ कि राम काला है तो राम काला है, राम क्या है? संज्ञा हो गया, काला क्या हो गया? यह क्या? काला है। राम कैसा है? काला है। अगर वहीं कह दूं कि राधा क्या है? काली है, राधा काली है, तो राधा क्या है? स्त्रीलिंग है, राम क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन राधा क्या है? स्त्रीलिंग, और राधा काली है। और स्त्रीलिंग के आधार पर लिंग के परिवर्तन के कारण इसमें क्या हो जा रहा है? परिवर्तन हो जा रहा है। राम अगर कह रहे हैं तो वह पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के साथ क्या जुटेगा? राम काला है। इस तरह से काला हो गया। अगर वहीं कहा दिया जाए कि राधा काली है तो राधा क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। इस तरह से इसमें क्या हो गया? काला और काली में परिवर्तन हो गया। और देखिए किताब, किताबें, अगर कहा जाए कि श्याम के पास हिंदी का किताब है तो वहाँ क्या? उसके पास कितना किताब है? एक ही किताब है, इसलिए हम क्या कहेंगे? राम के पास किताब, हिंदी का किताब है। अगर वहीं कह दिया जाए कि राम के पास हिंदी की किताबें हैं, यानी राम के पास हिंदी की क्या? बहुत सी किताबें हैं। यहाँ देखिए किताब और किताबें में क्या हो गया?
परिवर्तन हो गया। किसके आधार पर? वचन के आधार पर इसमें परिवर्तन हुआ, इसीलिए इसमें क्या होगा? विकारी शब्द होगा। उसके बाद देखिए उसने, उसको, उससे। उस देखिए उस क्या है? सर्वनाम है। उस क्या है? सर्वनाम। उसमें क्या जुटा है? ने, कारक चिन्ह जुटा है। क्या जुटा है? ने, कारक चिन्ह जुटा है। ने किसका होता है? कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह होता है क्या? ने। तो उस सर्वनाम में क्या जुटा है? ने, कारक चिन्ह जुटा है, जिससे क्या हो गया? उसने हो गया। अब उसको देखिए, उस क्या है? उस सर्वनाम है और उसमें क्या जुटा है? को, कारक चिन्ह जुटा है, तो क्या हो गया? उसको हो गया। इसलिए को किसका कारक का चिन्ह होता है? कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक का चिन्ह जुटा है, इसलिए क्या हो गया? यह उसको हो गया। परिवर्तन हुआ कि नहीं? यहाँ देखिए उसने, यहाँ क्या हो गया? उसको। किसके आधार पर? कारक के आधार पर यहाँ परिवर्तन हुआ है। अगला देखिए उससे। उस क्या है? सर्वनाम है और से क्या है? से आपका कर्ता ने कर्म को करण से, करण से चिन्ह कारक का चिन्ह होता है, इसलिए कारक के आधार पर इसमें क्या हो गया? परिवर्तन हो रहा है। यहाँ उसने है, यहाँ उसको है, यहाँ उससे है। ठीक है, तो इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए ऐसे शब्दों को जिसमें परिवर्तन होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। अगला देखिए तुम, मैं, वह। मैं क्या है? जो बोलने वाला होता है उसे मैं कहते हैं, और तुम क्या है? जो सुनने वाला होता है, जिस जो श्रोता होता है तुम कहते हैं। वह क्या होता है? कोई अन्य पुरुष होता है। इसमें उत्तमा, मध्यमा और अन्य पुरुष के आधार पर क्या है? परिवर्तन हो रहा है। किसके आधार पर? पुरुष के आधार पर परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। यहाँ देखिए जाता हूँ, जा रहा हूँ, जाऊंगा। जैसे काल कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जाता हूँ यानी वर्तमान काल, जा रहा हूँ और जाऊंगा, इसके कारण भूत, वर्तमान, भविष्य के आधार पर इन सब में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। इस तरह से ऐसा कोई शब्द जिसमें लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर, पुरुष के आधार पर, काल के आधार पर परिवर्तन होता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको विकारी शब्द समझ में आ गया होगा। इस तरह से हजारों कोई भी शब्द हो जिसे आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि जिस शब्द में परिवर्तन होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। देखिए अविकारी शब्द किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देखेंगे। जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण विकार अर्थात परिवर्तन नहीं उत्पन्न होता है, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। पहले परिभाषा में अगर आपको याद है तो उसमें क्या जोड़ना? नहीं शब्द जोड़ेंगे तो आपका अविकारी शब्द का भी परिभाषा याद हो जाएगा। सिर्फ आपको उसमें क्या जोड़ना? नहीं शब्द जोड़ना। जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण विकार परिवर्तन होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं, और जिसमें विकार परिवर्तन नहीं होता उसे हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहते हैं। एक परिभाषा से क्या डबल परिभाषा आपको याद हो जाएगा। इस तरह से जब तुलना करके याद करेंगे तो वह तो क्या है? लंबे समय तक आपको याद रहेगा। जैसे देखिए कहाँ, अब, अंदर, शीघ्र, प्रतिदिन, पर, में, आह, ये सभी क्या है? ये सभी विकारी शब्द हैं। अगर ये शब्द किसी वाक्य में आ रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि विकारी शब्द कौन सा है, तो आप बताएंगे ये सभी क्या है? विकारी शब्द। कौन कौन से? कहाँ, अब, अंदर, शीघ्र, प्रतिदिन, पर, में, आ, ये सब क्या है? विकारी शब्द हैं। जैसे देखिए राम कहाँ जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि राम कहाँ जाता है, इसमें राम क्या है? संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा है। जाता है क्या है? क्रिया है। और कहाँ क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय या अविकारी शब्द है। देखिए अगर नीचे कहा जाए सीता कहाँ जाती है, सीता कहाँ जाती है, सीता क्या हो गया? संज्ञा, कहाँ क्या हो गया? अविकारी शब्द, जाता है क्या हो गया? क्रिया हो गया। यहाँ देखिए राम कहाँ जाता है, राम क्या है? संज्ञा, जाता है क्रिया। संज्ञा एवं क्रिया के आधार पर देखिए यहाँ क्या हो गया? सीता कहाँ जाती है, सीता क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। जाति क्या है? क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं इन दोनों वाक्यों में अगर पुल्लिंग है तो उसके आधार पर क्रिया क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के आधार पर क्या है? क्रिया चेंज हो जा रही है। लेकिन कहाँ अगर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, किसी भी रूप में है, तो इसमें देखिए कहाँ में परिवर्तन कोई हुआ है क्या? राम कहाँ जाता है, सीता कहाँ जाती है। इसलिए कहाँ जो शब्द है इसमें क्या है? किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वह पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, कोई कारक हो, पुरुष हो या वचन हो, कहीं भी अगर इसे रख दिया जाए तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहेंगे। वहीं देखिए मैं अब जाऊंगा, अगर कहा जाए कि मैं अब जाऊंगा,
और कहा जाए कि वह अब जाएगी। यहाँ देखिए पुल्लिंग है, इसके आधार पर अगर परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है। सिर्फ किसमें परिवर्तन हो रहा है? सर्वनाम में और क्रिया में। यहाँ भी देखिए वह क्या है? सर्वनाम है, जाएगी क्या है? क्रिया है। इस तरह से देख रहे हैं कि सर्वनाम और क्रिया में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन जो अब शब्द है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब क्या है? दोनों जगह एक ही तरह से प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहेंगे। ऐसे हजारों शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं, और अच्छे तरह से इसे पहचान भी सकते हैं। आपसे कह दिया जाए कि राम कहाँ जाता है, बताइए इसमें कौन अविकारी शब्द है? तो आप क्या बताएंगे? कहाँ क्या है? अविकारी शब्द है। कौन विकारी शब्द है? तो राम क्या है? विकारी शब्द है। जाता है क्या है? विकारी शब्द है, क्योंकि इसमें क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। राम में भी परिवर्तन, राम की जगह सीता हो गया, राम की जगह रामा हो गया, यानी दो राम है, रामे हो जाएगा। जाता है, जाती है, जाते हैं हो जाएगा, लेकिन कहाँ में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए यह क्या हो जाएगा? अविकारी शब्द हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को विकारी और अविकारी शब्द समझ में आ गया होगा। इसी तरह से संपूर्ण व्याकरण को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया गया है, जिसे आप हमारे चैनल BS एजुकेशन हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब करके पढ़ सकते हैं। उसमें प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो आपको क्रमबद्ध रूप से पढ़ने के लिए मिल जाएगा, और इसी तरह से हर एक वीडियो को पढ़ाया जाता है, हर एक चैप्टर को आपको पढ़ाया जाता है, और उसके चैप्टर को पूरा होने के बाद आपको क्या दिया जाता है? टेस्ट भी दिया जाता है, जिसे आप लोग अपना आकलन कर सकते हैं कि हम कितना सीखे हैं। हर एक टॉपिक को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जाता है, और उस पर पढ़ाने के बाद लास्ट में आपको क्या दिया जाता है? टेस्ट दिया जाता है, जिससे आप अपना आकलन भी कर सकते हैं कि हमने कितना सीखा है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।